हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट फर्स्ट, और फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी आज हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जो है अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी इंट्रोडक्शन। अगर हमने इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसके कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं, तो आप क्वेश्चन है वो इजीली कर सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हम स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। ए नंबर क्या होगी इसकी डेफिनेशन? ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी इज कोल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। कि वो नंबर जिसको हम किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो नंबर अपना क्या हो जाएगा बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपके लिए अलग सा होगा, क्योंकि अब तक आपने रियल नंबर तक ही रीड किया है 10th तक कि रियल नंबर में क्या क्या नंबर इंक्लूड होंगे। रियल नंबर अपना सबसे बड़ा नंबर होता है, जिसके अंदर नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है, रैशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है और इंटीजर भी होता है। पता है ना आपको? होल नंबर को आप W से रिप्रेजेंट करते हैं और होल नंबर 0 से शुरू होता है अप टू इन्फिनिटी। नेचुरल को N से रिप्रेजेंट करते हो, आपका 1 से शुरू होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर आप इंटीजर को Z से रिप्रेजेंट करते हो, जो नंबर लाइन के अंदर जिसके अंदर नेगेटिव नंबर होंगे और आपके पॉजिटिव नंबर होंगे और इंक्लूडिंग विद 0, वो आपका इंटीजर्स हो जाएगा। फिर रैशनल को आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हो, जो P बाई क्यू की फॉर्म में होगा, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये रैशनल होगा। 0 इज ए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, 0 इज ए रैशनल नंबर बिकॉज 0 बाई आप 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, आपका डिफाइंड आएगा इज इक्वल टू 0 होगा। और फिफ्थ है इरेशनल को आप I से रिप्रेजेंट करोगे। ए नंबर विच इज नॉट रैशनल मींस आपको जिस नंबर को आप P बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, वो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। अंडर रूट वाला, अंडर रूट 3 वाला, जिसको P बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट आप ना कर सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। और इसके बाद आपका रियल नंबर आता था। रियल नंबर इन सब नंबरों को मिलाकर जो नंबर बना वो अपना क्या हो जाएगा? रियल नंबर। होल नंबर इज ऑल्सो ए रियल नंबर, ए नेचुरल नंबर is also a real number, a integer is also a real number, a rational number is also a real number, or irrational number is also a रियल नंबर। तो रियल नंबर अपना सबसे बड़ा नंबर होता था। आपने अब तक यहाँ पर ही पढ़ा, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिला इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप Z से रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा, इसको आप आयोटा बोलोगे। क्या बोलोगे? आयोटा। ये I होता है, ये आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? ये आयोटा कहाँ से आया? आपके पास स्क्वायर रूट है, वो पॉजिटिव नंबर का आपके पास स्क्वायर रूट होता है। 4 का 2 हो जाएगा, 9 का 3, 121 का 11। लेकिन यही नंबर अगर आपके पास नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट डिफाइन करना हो, तो वहां पर प्रॉब्लम आई। तो उस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? आयोटा। वहां से ड्राइव हुआ। इस माइनस रूट 9 को आप कैसे लिख सकते हो? -1 मल्टीप्लाई 9, माइनस का रूट अलग और प्लस का 9 अलग। तो इस अंडर रूट -1 को आपने यहाँ पर क्या डिफाइन किया गया है? आयोटा। ये कहाँ से आया आयोटा? कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर है, उसको डिफाइन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? आयोटा की। किसकी जरूरत पड़ी? आयोटा की। तो यहाँ पर Z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी फॉर्म होगी A प्लस आयोटा बी, A प्लस आयोटा बी। A क्या होगा इसके अंदर? A के अंदर आएंगे रियल नंबर। क्या आएंगे? रियल नंबर। रियल नंबर प्लस ये क्या हो जाएगा? आयोटा के साथ इमेजिनरी नंबर। क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। क्या हो जाएगा आपके पास? इमेजिनरी
इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? तो रियल प्लस इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी, वो आपका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी थी? कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए कि नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है, आप इस चैप्टर को हल्के में ना लें। अगर आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा बेटा तो पूरी यूनिट आपको समझ में नहीं आएगी। तो जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और मैं शॉर्ट बहुत ज्यादा डालती हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट होते हैं ना, जो एग्जाम में बार बार आए हैं, उन क्वेश्चंस को मैं शॉर्ट में डालती हूँ। क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा डिफाइन हुआ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, वेयर a हमारा रियल पार्ट होगा, रियल नंबर होगा, सेकंड हमारा b क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। तो आपके पास मैंने बताया आयोटा की वैल्यू क्या होती है? रूट -1। हमने डिफाइन किया कि स्क्वायर रूट, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइन करने के लिए हमें आयोटा की जरूरत पड़ी कि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो हमें मिल गया आसानी से, लेकिन नेगेटिव का करने के लिए हमें -1 मल्टीप्लाई रूट 25 माइनस का 1 अलग कर लिया, रूट 25 अलग, इस रूट -1 की वैल्यू को हमने क्या डिफाइन किया था? आयोटा। क्या डिफाइन किया था? आयोटा। तो आयोटा की वैल्यू आपके पास क्या आई? √-1। इस वैल्यू को आप दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो, पूरे चैप्टर के अंदर बार बार यूज होगी। अगर आप इस वैल्यू का स्क्वायर कर देते हो, क्या कर देते हो? स्क्वायर, स्क्वायर बोथ साइड, तो -1 अंडर रूट का स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? -1 की पावर हाफ। और इसका आपने अगर स्क्वायर किया मतलब पावर 2 ली तो 1/2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आ गई? -1। फर्स्ट वैल्यू ये है आपकी। आयोटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आयोटा की वैल्यू अपनी क्या रहेगी? आयोटा इज इक्वल टू √-1, आयोटा इज इक्वल टू √-1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसका अगर आप अगेन स्क्वायर करोगे, अगेन क्या करोगे? स्क्वायर करोगे, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो आयोटा की 4 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बेटा? +1। क्या आ जाएगी? +1। तो ये तीनों वैल्यू हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीनों वैल्यू क्या रहेंगी पूरे चैप्टर के अंदर? मोस्ट इंपोर्टेंट। सपोज कर लो आपको आयोटा की 12 की वैल्यू निकालनी है, तो आयोटा की 12 को आप कैसे डिफाइन करोगे? 12 क्या होता है? 4 की पावर 3 होती है ना, आयोटा की 4 की पावर 3 कर दिया आपने। आयोटा की 4 की वैल्यू आपके पास है +1, क्या है? +1, उसकी पावर 3 कर दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। और कई वैल्यू ऐसी हैं जो 2 से डिविजिबल होंगी, कई ऐसी होंगी जो 4 से डिविजिबल होंगी। तो जो वैल्यू 4 से डिविजिबल नहीं होगी उसको आप 2 की फॉर्म में बनाओगे, 2 की फॉर्म में बनाओगे। क्लियर है? यहां तक का आपको आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे आयोटा की 98, आयोटा की पावर है 98, कैसे करोगे? 98 है वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर बचा और 8 उतरेगा, तो 4 4 जा 16 नहीं होगा। तो इस फॉर्म में आप इसको 2 की पावर बनाओगे, कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। देखो 98 को ऐसे 2 से डिवाइड करके देख लो, 2 4 जा 8, कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है, 2 9 जा 18। अब आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 की पावर -49। ये वैल्यू आप बिल्कुल याद रखो, माइनस की पावर बार बार यूज होगा। अगर -1 है उसकी पावर इवन नंबर है तो आंसर हमेशा प्लस का आएगा, और -1 है ऊपर पावर ओड नंबर है तो आंसर आपका हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो, यहाँ से बेटा पूछता है पक्का एग्जामिनर। तो -1 की पावर क्या है? नेगेटिव है, सॉरी -1 की पावर ओड नंबर है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -1। आपका आंसर क्या आ जाएगा? -1।
क्लियर है। यहाँ पर हमने आयोटा की 12 मैंने आपको सोल्व करके दिखा दी थी। कई वैल्यू ऐसी होती हैं जो दोनों से डिविजिबल हैं, दोनों की पावर अपनी बन जाएंगी, 2 की पावर भी और 4 की पावर भी। क्लियर है। तो आप आयोटा की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी है वो पावर की वैल्यू निकाल सकते हो। आयोटा की पावर अगर आप निकालो 1098, ये सपोज कर लो, तो आप देखो 2 से तो डिविजिबल होगी। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो आप 4 की पावर बना लो, ऐसे करके देख लो। 4 2 जा 8, 2 बचा 9 उतना, 4 7 जा 28, नहीं होगा 4 से, तो इसको भी आपको किसकी पावर बनानी पड़ेगी, 2 की क्या बन जाएगी, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 549, जो आपका आंसर आ जाएगा -1। क्लियर है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप आयोटा इज इक्वल टू रूट -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और आयोटा की 4 की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, +1। और आप आयोटा की पावर होगी तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, या तो आपके +1 आएगा या आपका -1 आएगा। आयोटा की 24 तो क्या आ जाएगा, 4 की पावर 6, आयोटा की 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 को 6 टाइम करोगे आपका 1 की पावर इवन नंबर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो या तो आपका आंसर माइनस का आएगा या आपका प्लस का आएगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं आयोटा की कहानी आपको समझ में आ गई ना, क्या रही आयोटा की कहानी। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू रूट -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, तीनों वैल्यू बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। आयोटा इज इक्वल टू रूट -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा की 4 प्लस की 1। इन तीनों वैल्यू को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, अपने नोट्स में बार बार यूज करना और आपके टिप्स पे होनी चाहिए। और बार बार अगर आप इसको हर क्वेश्चन के अंदर नोट डाउन करोगे तो ऑटोमेटिक 3 या 4 टाइम्स के बाद आपको लर्न हो जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। अब हम वापिस आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारा एक रियल पार्ट था, एक इमेजिनरी पार्ट था। इमेजिनरी पार्ट है वो आयोटा के साथ होगा, इमेजिनरी पार्ट है वो आयोटा के साथ होगा। क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा, या आयोटा आगे लिखो या पीछे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 और इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। इमेजिनरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3। क्लियर है। अब आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल रख सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या इक्वलिटी ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी रहती है अपनी, ये इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मींस अगर आपके पास एक Z1 है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो Z2 के इक्वल है, तो आप कैसे कंपेयर करोगे। अगर दोनों इक्वल उसने दे दिए तो हम कंपैरिजन कैसे करते हैं। सपोज कर लो इसकी वैल्यू x + आयोटा y, इसकी वैल्यू है 3 - 4 आयोटा या 3 + 4 आयोटा, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से आप इसका रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, तो आप करोगे कंपेयर। अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो आप रियल पार्ट को रियल के इक्वल रख दो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख दो। तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी। क्लियर है। क्लियर है कि आपके पास अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और वो इक्वल हैं तो आप रियल को पार्ट को रियल के इक्वल रख दो और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रख दो। सेकेंड हम बात करते हैं, अगर आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो, क्या करते हो, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड, एक Z1 है एक Z2, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो जैसे इसकी वैल्यू है a + आयोटा b, इसकी वैल्यू है c + आयोटा d, ये 2 आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो आप रियल को बेटा
रियल के अंदर ऐड करोगे, a प्लस सी हो जाएगा प्लस आयोटा b प्लस आयोटा d, और यहां से आप आयोटा कॉमन आउट निकालोगे b प्लस d। तो ये आपका एक दोबारा से कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। यदि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। क्या आएगा आंसर आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। क्या आएगा आपका आंसर है कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो। और इफ यू सब्ट्रैक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तब भी आपका आंसर क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे, a प्लस आयोटा b है माइनस c प्लस आयोटा d है, तो यहां से क्या आ जाएगा, a प्लस आयोटा b माइनस c माइनस आयोटा d, और a माइनस c प्लस आयोटा b माइनस आयोटा d, दिस इंप्लाइज a माइनस c प्लस आयोटा, इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, और b माइनस d। ये भी एक, ये इसका रियल पार्ट हो गया, ये इसका इमेजिनरी। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप माइनस करते हो तो भी आपका क्या आता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। इसके हम सिंपली एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे जैसे मैंने ये a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d दिया ना, ऐसे जैसे z1 की वैल्यू ले ली 2 प्लस आयोटा, Z2 की वैल्यू ले ली 3 माइनस 4 आयोटा, दोनों को अगर आप ऐड करते हो Z1 प्लस Z2 तो 2 प्लस आयोटा प्लस 3 माइनस 4 आयोटा, तो ये इसका रियल पार्ट, ये रियल है, रियल रियल में ऐड हो जाएगा। 3 प्लस 2 5 प्लस का आयोटा माइनस का 4 आयोटा, प्लस का 1 है इसका कोफिशिएंट, इसका माइनस का 4, तो माइनस 4 में से प्लस का गया तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3 आयोटा। माइनस के जैसे माइनस 4x में से प्लस का x आप माइनस करते थे ना, उसी तरह से प्लस के आयोटा में से माइनस का 4 आयोटा गया, आपका आंसर माइनस का 3 आयोटा आ गया। और इसी को अगर आप माइनस करोगे तो ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, माइनस वाली प्रॉपर्टी को भी ये सेटिस्फाई करवा देगा। कैसे, देखो इसी एग्जांपल को लेकर 2 प्लस आयोटा माइनस 3 माइनस 4 आयोटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप माइनस करते हो तो भी आपका एक, ये आपका आ गया ना कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसका रियल पार्ट हो गया, प्लस माइनस 3 इंटू आयोटा ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। क्लियर है, तो ऐसे ही यहाँ से 2 प्लस आयोटा ब्रैकेट से बाहर माइनस 3 माइनस माइनस प्लस का 4 आयोटा हो जाएगा, 2 में से 3 गया माइनस का 1 और ये प्लस का 5 आयोटा, ये रियल वैल्यू होगी, ये आपकी इमेजिनरी वैल्यू होगी। क्लियर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे ऐड करते हो, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हो, होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। Z1 मल्टीप्लाई अगर आप Z2 करते हो तो भी आपका आंसर क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 आयोटा, ये Z1 की वैल्यू है, ये Z2 की। कैसे आएगा, देखो 1 की करवा दो, 1 की मल्टीप्लाई आपने की 3 प्लस 4 आयोटा के साथ, प्लस आयोटा की मल्टीप्लाई की 3 प्लस 4 आयोटा के साथ। 1 की करोगे 3 के साथ 3, 1 की 4 के साथ करोगे 4 आयोटा के साथ करोगे 4 आयोटा, प्लस इस आयोटा की 3 के साथ करोगे 3 आयोटा, 4 आयोटा की 4 आयोटा के साथ करोगे आयोटा की पावर 2, जैसे x के साथ करते हो तो x की पावर 2 हो जाती है, ऐसे ही यहाँ पर आयोटा के साथ करते हो तो आयोटा की 2 हो जाएगी। और आपको पता है 4 प्लस 3 7 आयोटा, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, क्या होती है, माइनस का 1, क्या होती है, माइनस का 1। तो 3 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 4, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 1 प्लस 7 आयोटा, दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हो तो भी आपका एक क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है, अब हम बात करते हैं डिवाइड की, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो, इफ Z1 डिवाइडेड बाई Z2 देन इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आ जाएगा, तब भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे, जैसे 1 प्लस आयोटा आप उनमें 1 माइनस आयोटा, कुछ भी ले लो, ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल ले लिया। तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा कभी नहीं रहेगा, ये बात आप ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में आयोटा की वैल्यू नहीं रहेगी, डिनोमिनेटर में हमेशा रियल वैल्यू आएगी। तो उस केस में आप क्या करोगे, रैशनलाइजेशन आप 10th में करके सीख के आए हो। रैशनलाइजेशन कैसे होता है, 1
1 माइनस आयोटा का 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो रैशनलाइजेशन में हम 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा कर देते। ऊपर दोनों चीज सेम है तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। अब a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करो, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू आयोटा अपॉन में 1 का स्क्वायर, 1 आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है -1। तो यहाँ से क्या आया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख दो प्लस 2 आयोटा अपॉन में ये माइनस क्या बना देगा प्लस, यो कैंसिल, 2 आयोटा अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर आ गया आयोटा। क्या आ गया आपका आंसर, आयोटा। इस आयोटा को आप ऐसे लिख सकते हो 0 प्लस आयोटा, 0 प्लस 1 आयोटा, 0 प्लस 1 आयोटा। तो रियल पार्ट इसका 0, हाँ रियल नंबर के अंदर क्या होता है, होल नंबर आता है, तो इसको आप कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में 0 प्लस 1 आयोटा कर सकते हो, इमेजिनरी पार्ट 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कर दो तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो वो भी मैंने सिखा दिया, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ तक आपको होपफुली समझ आया होगा। अब हम इसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर। a और b आपके क्या रहेंगे, दोनों के दोनों रियल नंबर रहेंगे। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। जिसको एडिशन की समझ में आ गई वो मल्टीप्लिकेशन की भी क्लियर कर लेगा। तो एडिशन की प्रॉपर्टी क्या रहेंगी कि एडिशन इज कोमेटेटिव। कोमेटेटिव मीन्स Z1 और Z2, आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनको अगर आप ऐड करोगे तो Z2 प्लस Z1 को ऐड करोगे तो आपका आंसर दोनों का सेम रहेगा। मतलब Z1 को पहले लिख लिया, Z2 को बाद में। यहाँ का जो आंसर आएगा Z2 को पहले लिखा, Z1 को बाद में, तो दोनों का आंसर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कोमेटेटिव। कौन सी होती है, कोमेटेटिव। सेकंड होती है एसोसिएटिव। सेकंड क्या रहेगी, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के अंदर आपके 3 नंबर आएंगे बेटा। 3 नंबर कैसे आएंगे, Z1 प्लस Z2 को आपने ऐड किया प्लस उसके आंसर में आप Z3 को ऐड करोगे, वो किसके इक्वल होगा, Z1 को एज इट इज, और Z2 और Z3 को आप ऐड करोगे, उसके आंसर में अगर आप Z1 ऐड करोगे तो आपका आंसर दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी रहेगी अपनी एसोसिएटिव के बाद आती है आपकी आइडेंटिटी। क्या रहेगी, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या रहेगी इसके अंदर, आइडेंटिटी एडिशन के अंदर होती है 0। क्या रहेगी एडिशन की आइडेंटिटी, 0 आपको याद रखनी है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप 0 ऐड करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है। Z प्लस 0, 0 प्लस Z दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, Z के इक्वल। और फोर्थ आपकी आती है आइडेंटिटी के बाद आती है आपके पास इनवर्स। क्या होती है, इनवर्स। इनवर्स क्या रहेगी, मीन्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर क्या बन जाए, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 0। क्या होती है, 0। क्या होती है, 0। तो क्या हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स, क्या हो जाएगा, Z का एडिटिव इनवर्स माइनस का Z। तो Z1 का एडिटिव इनवर्स माइनस का Z1 हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे आपका आंसर क्या बन जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0।
क्लियर है। अब हम बात करते हैं यही चारों प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर कॉमेटेटिव की अगर आप बात करते हो तो Z1 इंटू Z2 की मल्टीप्लाई करोगे, उसका आंसर किसके इक्वल होगा? अब Z2 को पहले लिख लो, Z1 के बाद में दोनों की मल्टीप्लाई सेम रहेगी। सेकंड बात एसोसिएटिव भी यही रहेगी क्या? Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई कर लो, इसका जो आंसर आएगा उसको आप Z3 के साथ मल्टीप्लाई करो, और राइट हैंड साइड आपको Z1 एज इट इज रखना, Z2 और Z3 की मल्टीप्लाई इसके आंसर के साथ आपको इसके साथ Z2 और Z3 की मल्टीप्लाई पहले करके उसका एक आंसर आ जाएगा, उसको आप Z1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों LHS और RHS आपका सेम रहेगा। और इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है? इसके अंदर 0 और इसके अंदर क्या रहेगा आपका 1। क्या रहेगा आइडेंटिटी एलिमेंट? क्या रहेगा 1। क्या रहेगा 1। मतलब Z को किससे मल्टीप्लाई करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़े तो 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। जैसे इसमें क्या ऐड करें, एडिशन के अंदर ऐड करते हैं तो इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका आइडेंटिटी क्या रहेगी? मल्टीप्लिकेशन के अंदर आइडेंटिटी क्या रहेगी 1 और एडिशन के अंदर 0। और फोर्थ आपका आ गया इनवर्स। क्या हो गया? इनवर्स। क्या हो गया? इनवर्स। इसका इनवर्स Z का इनवर्स क्या रहेगा? इसमें 1/Z। इनवर्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो तो 1/Z हो जाएगा। इनवर्स क्या हो जाएगा? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 1/Z मींस इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि आपका आंसर 1 आ जाए, क्योंकि आइडेंटिटी 1 है तो 1/Z से अगर आप करोगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। और इसके अंदर हमें क्या करना था कि क्या ऐड करें, क्योंकि आइडेंटिटी 0 तो उसका अपोजिट साइन, जैसे वो पूछ लेगा यहाँ पर 3 + 4 आयोटा का इनवर्स बताओ, एडिटिव इनवर्स, तो आपको बताना पड़ेगा -3 - 4 आयोटा, इसका क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स। क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स। और अगर मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो इनवर्स पूछे 1 + आयोटा का, अगर उसने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ लिया तो आप बताओगे 1/1 + आयोटा, 1/1 + आयोटा। यहाँ तक क्लियर है आपको? ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है, ये आपको समझ में जरूर आनी चाहिए। क्या था, क्या प्रॉपर्टी है एडिशन की? ये है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अगर एडिशन की समझ में आ गई तो मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिशन के क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ऐड करोगे Z1 + Z2, उधर Z2 को पहले लिख लो, Z1 को बाद में लिखोगे तो दोनों का आंसर सेम रहेगा। एसोसिएटिव में 3 नंबर होंगे, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, Z1 Z2 को पहले ऐड करो, उसके आंसर में Z3 ऐड करो, किसके इक्वल होगा? Z1 को पहले ऐड कर लिया प्लस Z2 और Z3 के आंसर को Z1 में ऐड करना है। आइडेंटिटी और इनवर्स ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो आइडेंटिटी एडिशन के अंदर 0 मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज ना हो, तो 0 ऐड करेंगे हम किसी नंबर में तो वो नंबर चेंज नहीं होगा। तो Z + 0, 0 + Z = क्या हो जाएगा? Z = क्या हो जाएगा? Z। फिर बात करते हैं इनवर्स की। इनवर्स मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 बन जाए, तो अपोजिट साइन के नंबर ऐड करने पड़ेंगे। तो Z का इनवर्स क्या हो जाएगा? -Z1, वो उसका इनवर्स हो जाएगा। और इसके अंदर कॉमेटेटिव के अंदर Z1 Z2 और Z2 Z1, एसोसिएटिव में 3 हो जाएंगे। और आइडेंटिटी इसके अंदर 1 है, और कि हम Z को किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरा आंसर Z ही रह जाए तो 1 से करेंगे मल्टीप्लाई। और इनवर्स में 1/, कि मैं Z को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए, तो किसी नंबर को अगर मैं उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। आपको ये ध्यान रखनी है, एडिटिव के अंदर आइडेंटिटी 0 और मल्टीप्लिकेशन के अंदर आइडेंटिटी है आपकी 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ तक आपको होपफुली समझ में आया होगा। अब इसका मोस्टली पार्ट है वो मैंने क्लियर कर दिया है, बस थोड़ा सा रहता है, कुछ प्रॉपर्टी और बाकी रहती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर है?